Hello friends, good morning to all. In yesterday's lecture, we had seen about fishes and their sizes, their weight. So first recall part. What we had seen about poem of fish. It is known as haiku. Then after, difference between whale and fish. Also we had seen fish's tail. And schools of fish. So in last lecture we had covered these 4 topics. In today's lecture we are going to know about fishermen. Are you knowing about fishermen or have you seen fishermen in your real life? First, fisherman मतलब मछुआरा जो मछलियाँ पकड़ता है। समंदर से, तालाब से, नदी में से जो भी मछलियाँ पकड़ता है उसको हम बोलते हैं मछुआरा यानी फिशरमैन। ये जो फिशरमैन है आज हम उसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। और वो समुद्र में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो हम लोग या तो चल के जाते हैं या तो फिर व्हीकल्स यूज करते हैं। समंदर में तो हम चल नहीं सकते तो हम लोगों को व्हीकल यूज करना पड़ता है। तो व्हीकल वो कौन सा है, वो क्या यूज करते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो फर्स्ट फिशरमैन सदियों से समुद्र में जाके मछलियां पकड़ के लाते हैं। जैसे कि वो उसके पास जाने के लिए, समुद्र में जाने के लिए कुछ ना कुछ व्हीकल होना चाहिए, तो वो है बोट। अब समुद्र में आप जब जा रहे हो तो आप चारों ओर पानी ही पानी देखते हैं। जैसे आप इधर देखो पानी, उधर देखो पानी, तो मतलब पानी ही पानी आपको चारों ओर दिखाई देता है। तो उससे आप लोग कहीं खो नहीं जाते। आपको ऐसा डर नहीं लगता कि मछुआरे जो है वो समुद्र में कैसे अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा ढूंढते होंगे। तो उनके पास ना वो ट्रिक होती है। अब मछलियां जो है, मछलियों के बारे में एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, वो है कि जो छोटी मछलियां है तो वो मछलियां बड़ी मछलियों से बचने के लिए क्या करती है, अपने आप को पानी बहुत सारा अपने से निकल लेती है। वो बहुत ज्यादा पानी पी लेती है और अपनी साइज ना बड़ी कर लेती है, ताकि वो अपनी से जो बड़ी मछलियां है उनके सामने टक्कर दे सके। वो इतनी बड़ी दिख सके जितनी वो बड़ी मछलियां होती है। फिर जब वो मछलियां चली जाए तो फिर से वो पानी निकाल देती है और अपनी नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो ऐसे वो अपने आप को बड़ी मछलियों से सेव करती है। अब चलते हैं मछुआरों की ओर। तो मछुआरे जो है समुद्र में रात के अंधेरे में भी निकल जाते हैं। वो क्या करते हैं कि मछलियां पकड़ते हैं। तो मछलियां पकड़ने के लिए क्या चाहिए, उनके पास एक जाली चाहिए। वैसे हम समंदर से हाथ से तो मछलियां निकाल नहीं सकते, तो उस मछलियों को निकालने के लिए उनके पास नेट होती है। नेट माने जाली। हम लोगों के पास अगर विंडो है तो विंडो में मच्छर या कुछ कीटाणु वो घर के अंदर ना आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, विंडो के ऊपर जाली लगा देते हैं, राइट। तो वैसे ही उससे थोड़ी बड़ी साइज की जालियां हैं वो मछुआरे यूज करते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। और वो जो नेट होती है, इससे ये तो कभी कभार आयरन की नेट होती है, वो नेट डिफरेंट टाइप की होती है, एकदम सी लूज सी, और उसमें आसानी से मछलियां फंस सकती है। वैसे तो मछलियां पकड़ने के लिए वो जब समुद्र में जाते हैं तो बेसिकली वो बॉट यूज करते हैं। अब बॉट जो है वो पहले जमाने से, मतलब सदियों पुरानी जो बॉट थी वो एकदम सिंपल सी थी। अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है,
नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो वो ना क्या कर रहे हैं, वो अपने बॉट जो है उसमें भी नए नए इन्वेंशन आ रहे हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स की अब बॉट मार्केट में अवेलेबल है। तो हम लोग ना पहले वो जो बॉट है जो डिफरेंट टाइप्स की, उनके टाइप्स देखते हैं। क्या है डिफरेंट टाइप्स की बॉट? एक तो है लॉन्ग बॉट्स, फिर आती है, कौन सी आती है, लॉन्ग टेल बॉट्स, फिर हमारे पास है वाटर बॉट्स एंड मशीन बॉट्स। अब पहले हम ये सारी जो चारों टाइप की बॉट्स है, हम ये बॉट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं लॉग बॉट्स के। लॉग बॉट जो है वो क्या करते हैं, जो बैम्बू ट्री है, हम आप लोगों ने बैम्बू ट्री कहीं पे देखे हैं, या तो पीक में या तो फिर अपने रियल लाइफ में, हमारे आसपास ना हम लोग बैम्बू ट्री आसानी से देख सकते हैं। तो वो जो बैम्बू ट्री है उसके जो पीसेस कर देते हैं, जो होल बैम्बू ट्री है उसके जो जितनी बड़ी बोट बनानी हो उनके मुताबिक पीसेस कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको कट कर लेते हैं, फिर एक दूसरे के साथ बांध देते हैं, टाइट कर लेते हैं, और जो टाइट करके एक फ्लैट सरफेस बनाते हैं। और जो वो फ्लैट सरफेस बनता है उसके ऊपर बैठकर मछुआरे समंदर में जाते हैं। अगर आपने कहीं पे समंदर में या तो फिर कोई मूवी में भी इसका सिनेरियो देखा होगा, जब साउथ के जो स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, जो सी वाले स्टेट हैं, वहाँ आज भी वैसे बोट यूज किए जाते हैं। एकदम से फ्लैट सरफेस होते हैं और वो फ्लैट सरफेस में वो बैम्बू ट्री से टाइट करके उसको बांध के बनाए जाते हैं। तो ये जो है लॉग बोट ये वैसे बनता है। तो ये जो लॉग बोट है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या नया लिख दिया? ये नया नहीं है बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है, 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये जो बोट है लॉग बोट वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। मतलब वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर समंदर के अंदर जा सकती है। अब आपको समझ में आ गया ना कि इसका मीनिंग क्या है। अगर हम कहें 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है, ये जो बोट है या तो फिर कोई भी व्हीकल है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 10 किलोमीटर पर आवर और पर आवर। तो ये जो लॉग बोट है इससे मछुआरे जो है वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय कर सकते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, समंदर में जाते हैं, अपनी नेट बिछाते हैं, कई घंटों तक वेट करते हैं और फिर मछलियां जो है उसको पकड़ के लाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मछलियां पकड़ के लाते हैं तो उसका क्या करते होंगे, वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो मछलियों का क्या करते हैं। पहले हम ये सारी बोट्स जो है उसकी डिटेल में उनके बारे में जानेंगे। अब मछुआरे जो है वो समंदर में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो लहरें हैं, जो समंदर की वेव्स है, आपने कभी कोई मूवी देखा है जिसमें समंदर की जो वेव्स है बहुत बड़ी बड़ी आ रही हो, या तो फिर आपने कभी समंदर की विजिट की है, समंदर को देखा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ से नजदीक वाला अपना तिथल का बीच है, वलसाड के नजदीक है, तो वो जो आप है तो आप कभी इसको विजिट कीजिए और वहाँ जो समुद्र है उसकी जो वेव्स आ रही है वो कितनी दूर से आ रही है, कितनी तेज होती है, कितनी ऊपर तक जाती है, वो आप देखिए। ये
कुदरती नज़ारा एक देखने लायक बाबत है, जिससे आपको मन की शांति भी मिलेगी और कुदरत का जो नेचर की जो वैरायटी है वो भी आप देख सकते हैं। फिर ये जो मछुआरे हैं ये क्या करते हैं, समंदर के अंदर जाते हैं। तो समंदर के अंदर जाके ना वो लोग अपनी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो एक तो विंड डायरेक्शन, पवन की जो हवा की जो गति होती है, उससे। फिर आता है सनशाइन। आपने अपने आसपास कभी सनशाइन देखा है? जब सन शाइन हो रहा हो, जब सूर्योदय हो रहा हो, तो वहां जो आप देखें तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, सपोज जो सूर्य उदय हो रहा है, सनशाइन हो रहा है, वो डायरेक्शन होती है ईस्ट। फिर जो उसके एग्जैक्टली सामने वाली डायरेक्शन होती है वो है वेस्ट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। तो ये सारी डायरेक्शन के बारे में पता करके वो अपनी डायरेक्शन फाइंड करता है। If you are getting if you go in sea, then you will get lost, right? But these fishermen are not get lost. They get their directions by this wind direction, instruction. This is natural way. Also they use compass and उससे भी वो अपनी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में ना ये जो बाकी की 3 वर्ड्स टाइप है उसके बारे में और मछलियों के बारे में कुछ और ज्यादा जानेंगे। तब तक आपके लिए एक होमवर्क है कि अगर जो लॉकवाट्स है वो 4 किलोमीटर पर आरपी स्पीड से चलती है तो उसको 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना वक्त जाता है। तो आपको इसका आंसर फाइंड करके लिखना है। फिर आज मैं आपको आज के वीडियो में मैं आपको कुछ मछलियों के बारे में बता दूँ, उसके कुछ ट्रिक्स दिखाती हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ये जो मछली मैंने बताई ना वो पानी निगल लेती है ये और अपनी साइज बड़ी कर लेती है, वो ये मछली है। फिर ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स की फिशेस है जो हमको समंदर में पाई जाती है। इसमें से आपने कोई भी फिश देखी हो तो अपनी नोटबुक में उसका नाम लिखिए। अगर आपके रियल लाइफ में ये जो है क्रैब है और ये क्रैब जो है हम लोगों को आसानी से नदी के आसपास दिख जाता है, तो वो जो है आपने कहीं पे भी देखा ही होगा। तो इसमें से आपको आपने जिसको भी देखा है रियल लाइफ में उसका आप नाम नोट डाउन कीजिए अपनी बुक में। थैंक यू।